हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी सीमा रेखा से जुड़ा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। सीमा रेखा एकांकी के उद्देश्य पर अपने विचार दीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि सीमा रेखा एकांकी भारत की जनतंत्र प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। आइए इस पर विचार करते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने प्रायः यथार्थ की पृष्ठभूमि पर ही अपने एकांकियों की रचना की है। सीमा रेखा एकांकी राजनीति की साम्यक समस्या पर लिखा गया एक एकांकी है। इसमें भारत की जनतंत्र प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट होता है। एकांकी में 4 पात्र लक्ष्मीचंद्र, शरतचंद्र, विजय और सुभाष चंद्र हैं। ये चारों सगे भाई हैं। चारों भिन्न भिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं। सबसे बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र एक व्यापारी हैं। उनसे छोटे शरतचंद्र एक राजनीतिज्ञ हैं। वे गांधीवादी हैं और तत्कालीन सरकार में एक उप मंत्री हैं। तीसरे भाई कैप्टन विजय पुलिस कप्तान हैं तथा सबसे छोटे भाई जन नेता, वह विरोधी पक्ष में है। इन चारों ने अपने अलग अलग विचारों से अपना परिचय दिया हुआ है। जब अपना स्वार्थ सामने आता है तब अपने अपने विचारों को ही ये ठीक समझते हैं। लेखक का मानना है कि देश में प्रजातंत्र की असफलता का मूल कारण संकुचित स्वार्थपरता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों की अनुदारता है। शहर में विद्यार्थियों का सरकार के विरोध में प्रदर्शन होता है। विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं। इसी घटना को लेकर परिवार में एक विवाद छिड़ जाता है। शरतचंद्र कहते हैं कि गोली चली तो है तो कोई कारण तो होगा ही। सुभाष की पत्नी सविता कहती है गोली पुलिस को जनता की रक्षा के लिए दी जाती है, आत्मरक्षा के लिए नहीं। शर्त का मानना है कि भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, किंतु वह यह सब मानते हैं कि जनता का राज है और जनता के राज में जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है। किंतु सुभाष जनता के राज में गोली चलाने को जुर्म मानता है। जिस जनता ने सत्ता पक्ष को शासन की डोर संभाली है, वही सत्ता पक्ष यदि जनता पर गोली चलाता है तो यह कहां तक उचित है। जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे तब तक जनता प्रदर्शन करती रहेगी, कानून हाथ में लेती रहेगी। इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने सरकार को जनता से दूर कर दिया है। पर जब परिस्थितियां बदलती हैं तो यथार्थ सबके सामने आता है। पुलिस की गोली से बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र का बेटा अरविंद भी मारा जाता है। वही लक्ष्मीचंद्र जो पहले पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने को उचित मानता है, जब उसकी निंदा करने लगता है। अरविंद की मौत को लेकर भीड़ उत्तेजित हो जाती है। विद्यार्थियों में कुछ गुंडा तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो लूटपाट मचाने लगते हैं। विजय, सुभाष भीड़ को शांत करने के लिए वहां जाते हैं। विजय गोली चलाने से इनकार कर देता है। भीड़ अपना संतुलन खो बैठती है, विवेक खो बैठी और पुलिस कप्तान विजय और जन नेता सुभाष को कुचलकर मार देती है। उनके गिरते ही जैसे भीड़ पर अंकुश लग गया। उन्होंने मरकर शासन और जनता का संतुलन ठीक कर दिया। शर्त के अनुसार अरविंद और सुभाष की मृत्यु जनता की क्षति है और विजय की मृत्यु सरकार की। सविता के अनुसार यह सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे अलग है और क्या हम देश से अलग हैं। शर्त कहते हैं कि जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। इस प्रकार लेखक ने कर्तव्यों की सीमा रेखाओं का उद्घाटन करते हुए जनता और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के अपने इस उद्देश्य को सफलता पाई है। एकांकीकार ने अत्यंत स्वाभाविक रूप से यह सत्य प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है कि जनता के राज में, जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है। जनतंत्र में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच की विभाजक रेखा नहीं होती। वास्तव में लेखक अपने इस उद्देश्य को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल हो पाया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।